ये डॉक्टर साहब डॉक्टर मोहित हैं बुढ़नपुर से, और इन्होंने खेती पे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट लिया है। ये खुद बताएंगे कि इनको किस किस चीज़ पे रिजल्ट मिला हुआ है। तो डॉक्टर साहब बताइए किस किस चीज़ पे आपको रिजल्ट मिला। सबसे पहले हमने अगले सीजन में जी धान के समय से हमको मिला था। जी और शुरुआत में मात्र 2 विषय पर हमने यूज किया और देखे कि भाई हरा हो रहा है, तो फिर जितना डेढ़ बीघा लगभग बिछाए थे सब पर छिड़काव किए और धान की उपज माने बहुत अच्छी हुई। और जान लीजिए कि फसल पक गई लेकिन धान हरा था। अगल बगल वालों का रोग लग गया था, हमारा एक गिरा नहीं और रोग भी नहीं लगा जी। ये खासियत रही और पैदावार बहुत अच्छी हुई। तो धान में आप संतुष्ट हैं? हाँ। और इस साल भी आप पूरी खेती कर रहे हैं हाँ, धान पूरा की। खेती। और सब्जियों पे आपको क्या रिजल्ट मिला? सब्जियों में जैसे हमने आलू और लहसुन और प्याज पर भी उपयोग किया था, सरसों को किए और गेहूँ को भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। पैदावार जान लीजिए कि दुगुना हो गई। और आलू तो सबसे बढ़िया रिकॉर्ड हुआ कि एक आलू का वेट जो है 550 ग्राम और 450 माने 500 से ज़्यादा हुआ था। लगभग 70% जो है जान लीजिए कि बहुत अच्छी पैदावार हुई। जहाँ डूब गया ट्यूबवेल की सिंचाई थी, जहाँ डूब गया था वहाँ थोड़ा कम हुआ था। और आपने फूल पे भी इसका रिजल्ट लिया? फूल पर जब हम कहने कि हम पेड़ पर जब छिड़काव कर रहे थे तो गेंदा का फूल लगा हुआ था और उस पर छिड़काव किए थे, पोरसा बराबर गया था, बहुत बढ़िया एकदम फूल आया था। और एक रिजल्ट और वहीं बगल में ही कोई बात नहीं आइए। दो पेड़ था, एक तरह से जान लीजिए 12 मासी लगभग है वो, हर सीजन में फलता है। उस पर छिड़काव किए थे, जहाँ पहले छोटा छोटा होता था वहाँ कहना कि उसकी साइज जो है बड़ी बड़ी हो गई। टेस्ट भी बदल गया होगा। टेस्ट भी बदल गया। और कद्दू का? और कद्दू वाला वहीं बगल में ही मंडई है, उसी पर हमने बीज शोधन करके तब मिल गया था ये बीज शोधन वाला। बीज शोधन करके हमने कोहड़ा लगाया था और जान लीजिए कि इतना बढ़िया पैदावार हुई उसकी। मात्र 2 बार बीज शोधन किए थे, 1 बार छिड़काव कर दिए थे। और एक कोहड़ा 15 किलो 16 किलो का हुआ था। एक कोहड़ा? हाँ, एक कोहड़ा। बल्कि एक 12 किलो का लगभग छोटा था। हम बिलास भाई को भी हमने दिया था खाने के लिए, तो कहे एकदम गल गया। और लोगों को भी दिए थे अड़ोस पड़ोस में, सब्जी हम भी मैंने खाए थे। और तो माने दाने में सब चला गया। तो और कटहल का रिजल्ट? कटहल का रिजल्ट वो भी माने छिड़काव करने के बाद आया, लेकिन ज़्यादा नहीं फला था, लेकिन तब भी 10-12 कटहल फला था। लगभग 15-15 किलो का, 12 किलो 15 किलो से कम नहीं। जो पौधा सूख रहा था उसका क्या हुआ? जो पौधा सूख रहा था वो एकदम हरा भरा हो गया। अच्छा। यानी कोई कीटनाशक आपको नहीं डालना पड़ा, मात्र यही 10 ml वाली 2 फाइल आपने डाल दिया। तो इसका मतलब ये आपको अब ये समझ में आ चुका होगा कि ये जो दवा है मात्र 100 रुपये की है, लेकिन इसका रिजल्ट कई गुना ज़्यादा है। मतलब पैसा वसूल ही नहीं, उससे भी कुछ ज़्यादा। जैसे मान लीजिए कि कटहल का पेड़ अगर सूख गया होता तो बेकार हो जाता, तो 200 रुपये में वो जो फिर उसका लाइफ चेंज हो गया। और अगली बार जब उसकी फ्लावरिंग आएगी उससे पहले आप 1-2 बार और डाल दीजिएगा, तो 4-5 साल पीछे तक की भी उपज आपको दे देगा वो अकेला। ठीक ना? तो यही आप अब बता रहे हैं लोगों को अपना रिजल्ट। चलिए ठीक है, बहुत बहुत। और पेशेंटों पे आपको क्या रिजल्ट मिला? पेशेंट पर एक लड़का है लगभग 17-18 साल का है, उसका दोनों कान बह रहा था और तमाम सोनोग्राफी और ये कहना है कि CT स्कैन करवा करके करवाए थे। तो डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन कराना, हड्डी पकड़ लिया, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, पैसे की व्यवस्था करिए 60,000 रुपये और ले करके आइए और ऑपरेशन होगा, बिना ऑपरेशन का नहीं ठीक होगा। तो हमको सूचना मिली, तो चूँकि रिलेटिव हैं इसलिए सूचना मिली, तो हम उनको मना कर दिए, कह दीजिए कि भाई पैसे की भाई व्यवस्था नहीं है, हम 60,000 इकट्ठा करेंगे तब ना ऑपरेशन करवाएंगे।
तो हमने उनको साइंटिस्ट के साथ पहले दिखाया और इसके बाद वो दवा दिए और तब से इलाज चल रहा है। मात्र 15-20 दिन जाते जाते वो जो कान बह रहा था एकदम बहना बंद हो गया और अभी भी दवा चल रही है रेगुलर। अभी आज ही हमने पूछा है बच्चे से, कहें नहीं एकदम बंद हो गया। हम कहें कम से कम 4 महीने अभी और आपको करना पड़ेगा, क्यों हो जाएगा। और यहीं पड़ोस में ही एक कंडक्टर साहब हैं, उनकी वाइफ हैं, बात रोगी से परेशान है और जान लीजिए कि चलना पैर जो है उठा के नहीं चल पाती थी, भैया फिसलाते हुए थोड़ा सा चलती थी। और हम बड़ी दवा की, ज़्यादा दिन से दवा ये चल रही थी, क्योंकि पड़ोस में ही है। तो हमने कहा कि अरे इसी तरह से दवा करती रह जाएंगे ज़िंदगी भर। तो उनके हस्बैंड से हमने बात किया कि एक है लगाने के लिए है, खाने के लिए है। कहा अरे बड़ी दवाई कहीं नहीं कहीं रिस्पॉन्स मिला। हम कहें अरे बार लगा के तो देखिए। तो दवा स्टार्ट किए, कहना कि अगर नहीं ठीक होगा तो हम कहें अरे पहले लगा के देखिए, तो काहे नहीं ठीक होगा। बल्कि शर्त भी लगाने लगे। हम कहें शर्त नहीं, पहले लगाइए आप। तो इसके बाद लगाना शुरू हुआ। अब वो लेडीज जो है, जान लीजिए कि अब जो पैर घिरा के चलती थी एकदम सिंपल हो गया, एकदम नॉर्मल। और शाम को उनको बुखार भी हो जाता था, रोजाना दर्द की दवा भी खाती थी। अब बिल्कुल नहीं, अब सब एकदम प्योर हो गया। आ जाए हम कम से कम 4 महीना कीजिए हमेशा के लिए। यानी 20 साल की बीमारी इनकी कंट्रोल हो गई। उनको वही पराल और वो न्यूट्रीजार्ड, बस यही। चलिए, तो सर इस